हेलो जी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो, है ना। स्वेटर वेटर पहन लिया है भाई। तबीयत ठीक नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। सफरिंग फ्रॉम कोल्ड फीवर, छींकना छांकना, बाप परेशान हो गया था यार। 3-4 दिन क्लास भी नहीं अटेंड कर पाया, कुछ बता भी पाया तुम लोगों को। इसलिए स्वेटर वेटर एकदम पहन कर टनाटन हूँ कि सेफ्टी है ना, कि सेफ्टी रहूँगा, सेफ रहूँगा तो भाई ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए ही। आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हाउ इंफॉर्मेशन ट्रैवल। मतलब इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करता है। ट्रैवल का क्या, पटना में रहता हूँ तो पटना से दिल्ली या पटना से मुंबई जाने का ट्रैवल नहीं। इंफॉर्मेशन कैसे मेरे बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे से भी। चाहे मैंने हाथ से टच किया तो हाथ के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर गया, चाहे मैंने पैर से किसी चीज़ को किक किया तो पैर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर गया, या चलते चलते पैर जर्क कर गया तो वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर गया, या किसी ने मुझे चाटा मारा तो मुझे एहसास हुआ पेन का तो वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर गया कि वहाँ पे पेन हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल बॉडी के अंदर कैसे करती है, क्या लोचा है बॉडी के अंदर, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ाने के लिए एक हिंदी फिल्म का गाना मुझे याद आ जाता है। मूवी का तो नाम याद नहीं है, पर गाने का बोल ये है, लड़की देखी मुँह से बजी हाथ से ताली, आइला आइला उपमा आले आले। तो इतना लंबा नहीं जाना है, पहला जो सेंटेंस है ना उस पर ध्यान देना है। लड़की देखी मुँह से बजी हाथ से ताली, है ना, ये है लड़की देखी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बातों का गलत मीनिंग नहीं निकालेंगे। मैं सिर्फ गाने के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मतलब कि हमारा आप में क्या है कि हमको जिस चीज़ में इंटरटेनमेंट मिलता है हम उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी से ग्रैब करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए, है ना, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं। और समझाने के लिए मैं दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट यहाँ पे गाने का एक सेंस मैं जोड़ रहा हूँ। लड़की को देखा, लड़की देखी तो देखा किस चीज़ से, देखी, लड़की देखी, सेंटेंस को समझिएगा। लड़की देखी मतलब कि लड़की को, कोई गर्ल्स है, उसको मैंने देखा किस चीज़ से, आई देखा। आई का क्या काम है, फोटो रिसेप्टर का काम है ना। मतलब कि आई ने इंफॉर्मेशन कैच किया। लड़की देखी, आंख ने देखा, मुंह से बजी ताली, हाथ से बजी ताली। कैसे गाना भी मुझे नहीं याद आता। लड़की देखी मुंह से बजी हाथ से ताली, राइट। लड़की देखी, आंख से देखा, बजी हाथ से ताली, हाथ से ताली बजा, मतलब आंख ने देखा, रिएक्शन यहाँ हो गया कि वाह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। आंख ने, रिसेप्टर ने, फोटो रिसेप्टर ने कैच किया इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन क्या था कि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो वो उस ब्यूटीफुल को उत्साह जगाने के लिए मेरे हाथ ने क्लैपिंग कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन देखो कैसे कहाँ से आ गया। मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था गुलाब का रोज़ के बारे में कि कोई रोज़ रेड है, मैंने उसको देखा, मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या है, कलर कैसा क्या नहीं होता। मैंने देखा, उसको स्टडी किया, उसकी खुशबू ली, स्टडी किया खुशबू, अब रिजल्टेंट में मुझे ये पता चल गया कि वो रेड है और बड़ी अच्छी खुशबू है। ठीक है, तो मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर चला जा रहा है, चाहे टच करने पे जा रहा है, चाहे बिना टच करने पे सिर्फ देखने पे चला जा रहा है। मतलब कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं जो काम पे लगे हुए हैं, जैसे स्किन। आप अगर आंख पे पट्टी भी बांध लो और गर्म चीज में अपना हाथ को सटाओ तो हाथ अपने आप वापस आ जाएगा, है ना। आपने देखा नहीं पर टच होते साथ हाथ वापस आ गया। मतलब कि हाथ को रियलाइज हो रहा है कि वो चीज़ गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, डैमेज कर सकता है, वो अपने आप खींच लेता है। या आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। सिमिलरली नोज स्मेल कर लेता है कि क्या खुशबू है, अच्छी खुशबू है कि खराब खुशबू है ना। फिर कान सुन लेता है, आंख देख लेता है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें देखकर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा देना, और उस इंफॉर्मेशन में रिजल्टेंट आकर वापस आकर मुझे आंसर मिल जाना कि ये क्या चीज़ है। दैट इज दी हाउ इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन आवर ह्यूमन बॉडी। क्लियर। अब इसमें देखेंगे, हमने कल ही बताया कि जो न्यूरॉन भाई साहब है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो दो तरह से होता है। कल मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, नर्वस सिस्टम जहाँ के न्यूरॉन अवेलेबल है, जो कि जिससे के तहत ये काम होगा। दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड, जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होगा, हार्मोन से जुड़ होगा, वो बाद में बढ़ेंगे, अभी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, कल भी बनाया था, आज भी बना दिया। ये न्यूरॉन का ये वाला पार्ट को डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट। ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस,
ये वाला पार्ट है किस तरह, कैसा है, नीजल्स ग्रैन्यूल। ये जो पार्ट है जो साइटोप्लाज्म है, इसको कहते हैं, इस पूरे एरिया को कहते हैं नियोप्लाज्म। ये जो है मेरा दैट इज एक्सॉन। ये ऊपर की लेयर जो है, जो मोटी वाली लेयर है लिपिड की, दैट इज नोन एज माइलिन शीट। माइलिन शीट। ये जो लास्ट में है नॉब, इसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, नर्व एंडिंग, या इसका नाम आप लोग कह सकते हो कि ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं, साइनेप्टिक नॉब्स। यहां से इंफॉर्मेशन जाएगा। ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन के ऊपर का लेयर है जो कि माइलिन शीट है। ये एक्सोलेमा है, एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म। ये वाला लेयर जो पहली लेयर है दैट इज नोन एज एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के बाहर वाली जो लिपिड की शीट होती है दैट इज माइलिन शीट। ठीक है, ये इतना चीज है। तो हमने देखा कि न्यूरॉन क्या है, कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ये कहाँ है, तो बॉडी में जाल की तरह, नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं। क्यों फैले हुए हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्हीं में से होकर गुजरेगा और मंजिल ब्रेन तक जाएगा, सीएनएस या पीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन का, तो बेसिकली 3 पार्ट में देखते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो कि सेल बॉडी के नाम से जाना जाता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी में हम न्यूक्लियस पाते हैं, डेंड्राइट पाते हैं, नीजल्स ग्रेन्यूल पाते हैं। क्लियर? डेंड्राइट वैसा ओपनिंग है न्यूरॉन का जहां से इंफॉर्मेशन दाखिल होता है, अंदर आता है। क्लियर? क्लियर, याद रखना। डेंड्राइट वैसा ओपनिंग है न्यूरॉन की, पहली ओपनिंग सेल बॉडी के ऊपर की ओपनिंग, जहां से इंफॉर्मेशन अंदर दाखिल होती है, इंफॉर्मेशन अंदर आती है। अंदर इंफॉर्मेशन आने के बाद उसको साइटोप्लाज्म मिलता है। साइटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। हम लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं सेल में। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के केस में जो साइटोप्लाज्म है दैट इज नोन एज नियोप्लाज्म। क्लियर रहेगा? न्यूरॉन के केस में जो साइटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, इसको नियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? और वो साइटोप्लाज्म तो नियोप्लाज्म हो गया। नियोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, वहां पे नियोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारी चीजें। इस साइटोप्लाज्म में एक नीजल्स ग्रैन्यूल है। ग्रैन्यूल मतलब दाने की तरह, जैसे सूजी का दाना होता है ना, उस तरह का दाने की तरह उस साइटोप्लाज्म जो कि नियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूरॉन के केस में नियोप्लाज्म में दाने की तरह स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं जिनको नीजल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। अब ये नीजल्स ग्रैन्यूल दाने की तरह क्यों पाए जाते हैं? दाने की तरह इसलिए पाए जाते हैं कि नीजल ग्रैन्यूल में राइबोसोम, गोल्जी एपेरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जगह मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं, इकट्ठे होते हैं। क्लियर? ये तो अगर कोई पूछेगा कि ये दाने की तरह जो नियोप्लाज्म में क्यों है, तो नीजल्स ग्रैन्यूल उसको कहते हैं दाने को। वो दाना की शक्ल में क्यों है? इसलिए है कि राइबोसोम, गोल्जी एपेरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब एक जगह मिश्रित है, सम्मिलित है, एक जगह संघनित है। क्लियर? इसलिए उसको नीजल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। अब ये क्या करेगा आगे, यहाँ पे जो सेल बॉडी में जो इंफॉर्मेशन आएगा वो केमिकल फॉर्म में रहेगा। केमिकल फॉर्म में हमारा पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेस में भी कि बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होते, चाहे वो हार्मोनल हो या चाहे वो बॉडी के अंदर से जो वॉल उसको रिलीज आउट कर रहा है, सब केमिकल होता है। राइट? जैसे केमिकल सेल बॉडी में केमिकल का ये जो आगे एक्सॉन के लाइन में आएगा तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में। कैसे चेंज होगा ये आगे में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ना है कि चार्जेस कैसे जाता है। और चार्जेस को फ्लो करने के लिए आपको पता है कि एक पॉजिटिव चाहिए और एक निगेटिव चाहिए, तभी चार्जेस वो आगे फ्लो करेगा। तो आगे में आप पढ़ोगे कि सोडियम का भी कुछ योगदान है इसमें, कैल्शियम का भी कुछ योगदान है, बट हमको अभी तक वहां तक नहीं जाना।
अभी हम ये जानेंगे कि सेल बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो केमिकल फॉर्म में रहता है। जैसे सेल बॉडी से आगे बढ़ता है, एक्सॉन के पास आता है, एक्सॉन के एरिया में आता है, वो केमिकल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन में, चार्जेस के फॉर्म में। अब वो आगे बढ़ता है तो आगे उसको क्या मिलता है, यहाँ पे देखोगे बॉक्स की तरह एक चैम्बर मिलता है। उस चैम्बर में भी साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसका किसका एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है, इसलिए उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म था तो नियोप्लाज्म बोला, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है तो एक्सोप्लाज्म बोला। एक्सोप्लाज्म के ऊपर की जो पहली लेयर होती है, पतली लेयर, दैट इज नोन एज एक्सोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता था ना, तो यहाँ पे एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा के ऊपर में एक मोटी लिपिड की, फैट की लेयरिंग होती है, जिसको कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट के वजह कर क्या होता है, माइलिन शीट इंसुलेटर होता है, वहां से इलेक्ट्रिक चार्जेस गुजर नहीं सकता है। माइलिन शीट के वजह कर इलेक्ट्रिक क्या होता है, जंप कर करके भागता है, जिसके वजह कर इलेक्ट्रिक का जो फ्लो होता है वहां पे तेज हो जाता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक का फ्लो कहाँ पे तेज हो जाएगा, तो एक्सॉन के एरिया में तेज हो जाएगा। और न्यूरॉन का सबसे लंबा जो पोर्शन होता है दैट इज एक्सॉन। और न्यूरॉन क्या है, सबसे लार्जेस्ट क्या है, सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो तो हम जानते हैं। तो अब ये केमिकल इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गया था, अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर कहाँ पहुंचेगा, नर्व एंडिंग के पास पहुंचेगा, जहां पे ये गोला है, ये गोला है, जिसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। उस जो राउंड राउंड गोला है उसमें इन्फॉर्मेशन जाकर जमा हो जाएगा, जिसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। नर्व एंडिंग जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जाकर सारी इंफॉर्मेशन आगे इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जाकर जमा हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। वहाँ पे फिर केमिकल में वो चेंज हो जाती है, जिनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। और उस केमिकल का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। समझो लॉजिक को। यहाँ से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में आया, केमिकल था, केमिकल से जैसे आगे में एक्सॉन के एरिया में आया वो इलेक्ट्रिकल में चेंज हो गया, चार्जेस है। जैसे वो आगे जाके इंड में आएगा उसको नर्व एंडिंग मिलेगा। नर्व एंडिंग गोल गोल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन जमा हो जाती है। इंफॉर्मेशन जो जमा होती है वो एक केमिकल है, जो उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। क्लियर? अब ये एसिटाइल कोलिन क्या है, बाहर आएगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन बाहर जाएगा तभी तो फिर एक नए न्यूरॉन के अंदर दाखिल होगा। तो दो न्यूरॉन के बीच में जहां पे साइनेप्टिक नॉब से इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है, वो कॉमन जगह, दोनों न्यूरॉन का कॉमन जगह, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। क्लियर? दो न्यूरॉन के बीच का कॉमन जगह दैट इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और उस पूरे एरिया को जो कि दोस्ताना बना रहा है, वो एरिया, एक बॉर्डर होता है ना, एक बॉर्डर है, जैसे कि ये हिंदुस्तान का बॉर्डर है, इधर से देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, उधर से अगर सटा हुआ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान देख रहे हैं तो पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो बीच का ये बॉर्डर लाइन दोनों के लिए समझौते का काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच का वो पार्ट जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसलिए कहलाता है कि वो इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगा, केमिकल फॉर्म में रहेगा, और उस पूरे एरिया को, जो दो न्यूरॉन के बीच के एरिया है, पूरे एरिया में जहाँ पे वो बाउंडेशन बन रहा है, उस एरिया को साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से फिर वो केमिकल एनर्जी में इंफॉर्मेशन में आ गया। अब केमिकल एनर्जी वो फिर नया न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट से दाखिल होगा। तो डेंड्राइट से दाखिल होकर वो सेल बॉडी में, जैसे सिमिलर इसमें था, यहाँ तक वो केमिकल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होगा। अब फिर आगे जैसे एक्सॉन में जाएगा वो इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा 12th में पढ़ेंगे, अभी आपको उससे मतलब नहीं है, आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। फिर जैसे आगे बढ़ जाएगा तो फिर लास्ट में उसको नर्व एंडिंग मिलेगी, जिसको साइनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। वहां पे जाके इंफॉर्मेशन जो जमा हो जाएगा वो केमिकल इंफॉर्मेशन होगा, जिसको नाम है एसिटाइल कोलिन कहते हैं। एसिटाइल कोलिन फिर आगे निकलेगा बाहर, जो कि एक इन्वायरमेंट में निकलेगा। दो न्यूरॉन के बीच की एक जगह होगी जहाँ पे केमिकल इंफॉर्मेशन गिरेगा, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और उस रिलेशनशिप बाउंडेशन को, बाउंड्री को साइनेप्स बोलते हैं। वहां से फिर केमिकल इंफॉर्मेशन दाखिल होगा नए न्यूरॉन में। इसी तरह इंफॉर्मेशन आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। फिर हमारे जहाँ पे जाना है उसको ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन उसको स्टडी करेगा, फिर आगे आके उसको रिजल्टेंट वो मुहैया करा देगा कि ये क्या है, क्या करना, क्या नहीं करना। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।